भारतीय क्रिकेट इतिहास में ऐसे कुछ ही खिलाड़ी हुए हैं जिन्होंने क्रिकेट को 6 साल खेला, पर उन्होंने ऐसा खेला, ऐसा कारनामा कर दिखाया जिसे लोग कभी भी भूल कर भी भुला नहीं सकेंगे। उनकी प्रति लोगों की दीवानगी आज भी जिंदा है, आज भी अमर है, आज भी उनकी गाथा को गाया जाता है, जिसका उदाहरण है 1983 का ना भूलने वाला भयानक मैच। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 1983 का स्पेशल एपिसोड अपने स्वाभिमान को बचाने की। यह कहानी है 18 जून 1983 को खेली गई 60 ओवर की वर्ल्ड कप मैच। इंग्लैंड का ट्रेंटब्रिज वेल्स मैदान पर भारत और जिम्बाब्वे की टीमें आमने सामने होती है। 22 गज की पट्टी पर जो हुआ उसने भारतीय क्रिकेट को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। यह दिन इतिहास में दर्ज हो गया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस मैच की लाइव रिकॉर्डिंग आज भी मौजूद नहीं है, क्योंकि उस दिन बीबीसी की हड़ताल थी। मैदान पर कोई कैमरा नहीं था जो उन लम्हों को कैद कर सके। पारी सिर्फ स्कोर बुक में दर्ज होकर ही रह गई। उस वक्त हर गेंदबाज को अधिकतम 12 ओवर फेंकने के लिए दिए जाते थे। तब तक सफ़ेद गेंद का इस्तेमाल शुरू नहीं हुआ था। गेंद लाल हुआ करती थी और एक गेंद का इस्तेमाल पूरी पारी के लिए होता था। ना कोई इनर सर्कल होता था और ना ही फील्डिंग प्लेइंग पर कोई रोक टोक। डीआरएस का नाम तब भी क्रिकेट प्रेमियों ने नहीं सुना था। सभी खिलाड़ी सफ़ेद कपड़े पहनते थे और टेस्ट मैच की तरह लंच और चाय का समय निर्धारित होता था। 1983 के विश्व कप के पहले मैच में ही भारत ने वेस्टइंडीज़ को हरा दिया था। इससे पहले विश्व कप में वेस्टइंडीज़ को कोई भी टीम हरा नहीं सका था। जिम्बाब्वे के खिलाफ अगला मैच जीतने में भारत को थोड़ी मशक्क़त जरूर करनी पड़ी थी, लेकिन वो भी मैच 5 विकेट से भारत जीतने में सफल हो गया। लेकिन इसके बाद के 2 मैच भारत ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज़ से बड़े अंतराल से हार गया था, और जिस कारण भारत की रन रेट बहुत कम हो गई थी। जब कपिल देव की टीम जिम्बाब्वे के खिलाफ अपना 5वां मैच खेलने केंट के शहर टनब्रिज वेल्स पहुंची, तो वो जीत के बारे में कम, अपना रन रेट सुधारने के बारे में ज़्यादा सोच रहे थे। कपिल देव जहां पहले बैटिंग कर 300 का आंकड़ा तक पहुंचने की सोच रहे थे कि कपिल देव के इस फैसले ने भारतीय टीम को बड़ी मुसीबत में डाल चुकी थी। चूँकि पिच में काफ़ी नमी थी और उस पर पहले बैटिंग करना मुसीबतों को दावत देना था। कपिल देव ने बैटिंग के अलावा किसी दूसरे विकल्प पर गंभीरता से विचार ही नहीं किया। कपिल देव सोच रहे थे कि उनकी टीम बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेंगी, और कपिल देव इस बात से निफिक्र होकर नहाने चले गए कि उनके बल्लेबाज पारी को संभाल लेंगे। कि कपिल देव के नहाने जाने के बाद भारत अपना दोनों ओपनर को कुछ ही रन पर खो बैठता था। सबसे पहले गवास्कर पहले ही ओवर की आखिरी गेंद पर आउट हुए। सबने अपनी उम्मीदें फॉर्म में चल रहे मोहम्मद अमरनाथ पर लगाई, लेकिन वो भी 5वें ओवर में विकेट के पीछे लपक लिए गए और स्कोर था 6 रन पर 2 विकेट। जब संदीप पाटिल बैटिंग करने आए तो स्टेडियम में सन्नाटा छा चुका था, क्योंकि इसी बीच श्रीकांत ने डीप मिड ऑफ पर एक आसान कैच दे दिया था। इसके बाद कुछ ही गेंदों खेलने के बाद संदीप पाटिल भी विकेट कीपर के हाथों कैच होकर पवेलियन की ओर चलता बने। संदीप पाटिल अपनी आत्मकथा सैंडी स्टॉर्म में लिखते हैं कि कपिल ने सोचा कि शायद उनकी बारी देर से आएगी, इसलिए वो नहाने चले गए, लेकिन हमारे खिलाड़ी इतनी जल्दी आउट हुए। मैंने अपने आप को यशपाल शर्मा के साथ क्रीज पर पाया। 12वें खिलाड़ी सुनील वाल्स दौड़कर हमारे पास क्रीज पर आकर बोले कि कपिल अभी भी वॉशरूम में हैं। अगली बारी उन्हीं की थी। तभी संदीप पाटिल पीटर रोशन की गेंद को फ्लिक करने के चक्कर में विकेट के पीछे कैच दे बैठा। हमारे 5 विकेट से 17 रनों पर गिर चुके थे। तभी अन्य खिलाड़ी कपिल देव को बुलाने के लिए इतनी बार दरवाज़ा खटखटाते हैं कि कपिल देव अचानक दरवाज़ा खोलते हुए बाहर अमरनाथ यशपाल शर्मा को कोने में मुंह लटकाए बैठे हुए देखकर उन्हें भारतीय खिलाड़ी के हाल पर भरोसा नहीं हुआ। पवेलियन में मदन लाल की पत्नी अनु कपिल देव की पत्नी रोमी के साथ सीढ़ियाँ चढ़ ही रही थी कि तभी मदन लाल ने उन्हें रोक कर पूछा, तुम लोग यहाँ क्यों आई हो? वापस होटल चले जाओ। अनु ने पूछा, क्यों? मदन लाल ने जवाब दिया, 17 रन पर हमारी 4 विकेट गिर चुके हैं। दोनों की पत्नियों ने आश्चर्य से चिल्लाकर कहा, क्या? तभी उन्होंने देखा कि यशपाल शर्मा भी विकेट के पीछे कैच देकर पवेलियन वापस चले आ रहे हैं। स्कोर बोर्ड पर भारत का स्कोर 5 विकेट पर 17 रन हो चुका था। कपिल देव ने सावधानी से खेलना शुरू किया, बावजूद इसके कि यह कपिल देव का नेचुरल खेल नहीं था। उनके पहले 50 रनों में एक भी बाउंड्री नहीं आई थी। उस समय कप्तान कपिल देव की कोशिश यही थी कि किसी तरह इज्जत बची रहे, भारत कम से कम 180 तक अपने स्कोर को खींच ले जाए। उनका साथ देने के लिए रोजर बेनी आए। ये दोनों छठे विकेट के लिए 60 रन की साझेदारी निभाते हुए स्कोर को 77 रन तक ले गए।
कपिल और बिनी की जान में जान आई जब रोशन को 6 ओवर के स्पेल के बाद बदल दिया गया। तभी बिनी LPW हो गए और 1 रन बनाने के बाद रवि शास्त्री भी पवेलियन की ओर लौट बने। उधर ड्रेसिंग रूम में बैठे गावस्कर, श्रीकांत, मोहिंदर, यशपाल शर्मा और संदीप पाटिल उदास निराश नीचे बैठे हुए थे। संदीप पाटिल अपने स्टोरी बुक में लिखते हैं कि हम अपने आप को दुनिया की नज़र से छुपा लेना चाहते थे। हम में हिम्मत नहीं थी कि हम ऊपर जाकर मैच देखें। करीब 20 मिनट बाद हमें दर्शकों का शोर सुनाई देने लगा। इसके बाद हर 5 मिनट पर और शोर सुनाई देता। क्या भारत का एक और विकेट गिर गया था या कोई चौका या छक्का पड़ रहा था? हमें कुछ भी पता नहीं था। आखिरकार श्रीकांत ने सबसे ऊपर जाने का फैसला किया। इसके बाद एक एक करके हम भी ऊपर मैच देखने चले गए। इसके बाद तो हमें अपनी आँखों के सामने अजूबा होते देखा। ये अजूबा और कोई नहीं, हमारे कप्तान कपिल देव थे। उन्होंने अपने कंधों पर भारतीय पारी को संभालने का बीड़ा उठा लिया था और इसमें उनकी मदद कर रहे थे रोजर बिनी, मदन लाल और सैयद किरमानी। कुछ समय बाद लंच का टाइम आया। जब कपिल लंच के लिए ड्रेसिंग रूम में पहुंचे तो वहां उनकी टीम का एक भी बंदा मौजूद नहीं था। वो सब लोग बाहर चले गए थे। भारतीय टीम में नियम था कि जब भी नॉट आउट बल्लेबाज लंच में पवेलियन लौटता है तो टीम का रिजर्व खिलाड़ी उसके लिए प्लेट में खाना निकाल कर उसके पास ले जाता है। उस दिन कपिल देव का लंच का दूर दूर तक कोई निशान नहीं था। उस दिन कपिल देव खुद डाइनिंग रूम में जाकर खुद अपना खाना लेते हैं। कपिल देव को यह समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथी ऐसा क्यों कर रहे हैं। बाद में कपिल देव को पता चला कि उनके गुस्से से बचने के लिए उनके सारे खिलाड़ी ऐसा कर रहे हैं। जब यह बात कपिल देव को पता चला तो कपिल देव जोर जोर से हंसने लगे। उस दिन कपिल देव ने लंच में कुछ नहीं खाया था सिवाय संतरा के 2 गिलास जूस के। लंच के बाद जब भारत का स्कोर 140 पहुंचा, मदन लाल 17 रन बनाकर आउट हो गए थे। उनकी जगह किरानी आए और इन दोनों ने भारत की पारी को मजबूती देनी शुरू कर दी थी। किरमानी को खेल के दौरान कपिल देव को कही गई बातें याद आने लगी थी। कपिल देव ने उनसे कहा था कि किरी भाई हमें 60 ओवर तक बैटिंग करनी है। तभी किरमानी ने जवाब में कहा, कैप्स फिक्र मत करो, हम पूरे 60 ओवर खेलेंगे। मैं तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक दूंगा और तुम्हें हर गेंद को मारना होगा क्योंकि तुमसे अच्छा हिटर इस भारतीय टीम में कोई नहीं है। हम पूरे 60 ओवर खेलें। मैं और कपिल नबाद पवेलियन वापस लौटें। आखिरी ओवर में कपिल ने जमकर जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की धुनाई की। आखिरी 7 ओवर में कपिल और किरमानी ने मिलकर 100 रन जोड़े। करेन की गेंद पर लगाया गया कपिल का मिसहिट भी मैदान पार कर स्टेडियम में बाहर खड़ी कारों के ऊपर गिर रहा था। जब करेन की पिटाई होने लगी तो उन्होंने कपिल को अपशब्द कहने शुरू कर दी कि तभी कपिल देव भी ताव में आ गए और कपिल देव ने भी कह दिया कि अगर हिम्मत है तो मुझे बाउंसर फेंको। जब उनकी एक बाउंसर को कपिल देव ने स्टेडियम के बाहर भेजा तो कपिल देव ने करेन को अपना बल्ला दिखाया। अगली 18 गेंदों पर कपिल देव ने 3 चौके और 3 छक्के लगाए और 49वें ओवर में कपिल देव ने एक शानदार ऐतिहासिक शतक बना दिया। भारत के 226 रनों के स्कोर में कपिल देव ने 175 नबाद रन बनाए थे। जब कपिल देव पवेलियन वापस लौटे तो गावस्कर उनके हाथ में पानी का गिलास देते हुए बोले, कपिल बेड लक यार। कपिल ने उन्हें दिलासा दिया, स्कोर ठीक ठाक है, हम अच्छे से लड़ सकते हैं। गावस्कर ने कहा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। ये हमारा दुर्भाग्य है कि इस इनिंग को दुनिया में किसी ने नहीं देखा क्योंकि BBC में आज हड़ताल है, इसलिए इस मैच को लाइव नहीं दिखाया गया है। हम भी अकेले भाग्यशाली हैं जिन्होंने अब तक सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय पारी को अपनी आंखों से देखा है। ग्लेन टर्नर का 171 रन का रिकॉर्ड को कपिल ने तोड़ दिया था, लेकिन अभी भी मैच खत्म नहीं हुआ था। जिम्बाब्वे ने भी अच्छी शुरुआत की। पहला विकेट गंवाने से पहले उन्होंने 44 रन जोड़ लिए थे, लेकिन इसके बाद उनके विकेट गिरते चले गए और एक समय उन्होंने 113 रन पर 6 विकेट खो दिए थे। लेकिन फिर केविन करेन ने भारत पर जवाबी हमला बोला। 56वें ओवर में जाकर भारतीय टीम ने करेन को आउट किया, लेकिन तब तक वो 73 रन बना चुके थे। आखिर में 31 रनों से भारत की बड़ी जीत हुई। कपिल देव को मैन ऑफ द मैच चुना गया और भारत ने विश्व कप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुका था। रवि शास्त्री ने अपनी किताब स्टार गेंजिक में लिखा था, इस पारी ने कपिल देव को क्रिकेट जगत में अमर बना दिया। इस जीत ने भारतीय टीम के मन में जज्बा पैदा किया कि वो विश्व कप जीत सकते हैं, जो इस मैच में 7 दिन के बाद फाइनल वेस्टइंडीज से जीते भी।